देखिए, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में छात्रों के बीच जैसे कुछ लोग घुसे और जिस तरह की हिंसा और अभद्रता हुई, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बॉस। कल से कुछ लोग माहौल बना रहे थे कि छात्र आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने जगह जगह पर दंगा किया, उन पर अब कोई एक्शन नहीं होगा। यह माहौल बनाया गया कि सरकार झुक गई है। बिहार, असम, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर केस वापस हो गए। इंडी और कॉकरोच वाले इसे अपनी जीत बताने में जुट गए। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसी तस्वीरें देखी थी, उनका मन रो रहा था कि यह चल क्या रहा है। ठीक है, जो मासूम छात्र हैं उन पर एक्शन ना हो, लेकिन ऐसे गुंडाई करने वालों पर भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन आज जब खबर आई तो इनको आग लग गई, कॉकरोच पार्टी वालों को, क्योंकि ये लोग जो माहौल बना रहे थे उसकी हवा निकल गई। क्लियर हो गया कि छात्र आंदोलन में जो लोग गुंडाई कर रहे थे उन पर एक्शन नहीं रुकेगा बॉस। एक एक का इलाज होगा। जो पुलिस वालों के सिर फोड़ रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, मीडिया की लिंचिंग करना चाह रहे थे, पीएम को गालियां दे रहे थे, उन सब का हिसाब होगा। और यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत से क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों पर एक्शन को लेकर क्या कहा गया है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। कॉकरोच पार्टी वाले इस बात से कैसे तिलमिला गए, नई धमकी दे रहे हैं, आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। और बॉस, कॉकरोच वालों ने कैसे उन जेनजी को भी बुरा फंसा दिया, जो जेनजी इनके चक्कर में सड़क पर उत्पात मचा रहा था, पीएम के लिए भद्दे भद्दे नारे लगाकर खुद को कूल समझ रहा था। आज की डेट में पुलिस से लेकर पब्लिक तक उनको ढूंढ ढूंढ कर हिसाब मांग रही। एक के बाद एक सबके माफीनामे आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं माफी मांगने के, क्योंकि इन्हें भी समझ में आ गया कि कॉकरोच पार्टी वाले हों या इंडी गठबंधन वाले, कानूनी एक्शन से तो ये नहीं बचा पाएंगे। भले ही कॉकरोच पार्टी वाले कहते रहे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन पर जो केस किए गए हैं वो हटाने होंगे, जो एफआईआर हुई है वो हटानी होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, देश का कानून जो कहता है कि एफआईआर हुई है तो ऐसे ही नहीं हट जाएगी, आज आपको सब बताऊंगा। जेनजी के नाम पर जो लोग अराजकता कर रहे थे, आज उनके परिवार वालों को कैसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और सोशल मीडिया की जो बात है, जो देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, भाई फेसबुक ने पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया, देश के प्रधानमंत्री का वीडियो हटा दिया, बवाल मचा, तो अब माफी मांग रहा है फेसबुक। लेकिन यह माफी कैसे नाकाफी है, यह भी आपको दिखाऊं, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। जहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है, तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक। है क्या ये मोदी, क्या चीज है वो? प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सभी वीडियो के लिए मुझे माफी देना। दोबारा ऐसी गंदी जिंदगी में नहीं करूंगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। नीट के छात्रों का अगर विषय था तो फिर उधर सर तन से जुदा वाले नारे क्यों दिए गए? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। बॉस, आज की डेट में एक ही सवाल सबके मन में कि कॉकरोच पार्टी वालों ने जेनजी को यूज कर लिया क्या? क्योंकि जेनजी वाले आज की डेट में बेचारे माफी मांग रहे हैं। हालांकि ये इस पूरे देश के जेनजी की तस्वीर नहीं है, ये याद रखिएगा। सारे जेनजी ऐसे ही नहीं है। हम उस जेनजी की बात कर रहे हैं जो आंदोलन में आए थे। आज की डेट में वो माफी मांग रहे हैं, उनके परिवार वाले माफी मांग रहे हैं। लेकिन कैसे जेनजी को यूज करके कॉकरोच पार्टी वाले पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं मीडिया चैनल्स पर बैठ बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्हें ये गोदी मीडिया बताते हैं, गाली देते थे। आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि एक चिंता इस बात की भी थी कि क्या जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर इस देश में आग लगा रहे थे, पुलिस वालों का माथा फोड़ रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जवानों को घेर रहे थे, देश की सेना को गाली दे रहे थे, देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे थे, इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो चिंतित था कि क्या ये लोग कानूनी एक्शन से बच जाएंगे क्या?
क्योंकि पिछले 24 घंटे में इन्हें लग रहा था कि ये जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। बिहार, असम, महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस हुए तो ये लोग माहौल बनाने लगे कि अब सरकार कुछ ना कर पाएगी। लेकिन आज इन्हें आग लग गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और आज सुप्रीम कोर्ट में हिंसा के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले वो देख लीजिए। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इन सबको फौरन रिहा कर दो। यानी एक तो 18 साल से उम्र कम होनी चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों के लिए बात नहीं है। जिन लोगों पर पहले से केस नहीं है उन पर फिलहाल सख्त एक्शन नहीं होगा। यानी एक्शन ही नहीं होगा, यह नहीं कहा कोर्ट ने, कहा कि अभी सख्त एक्शन फिलहाल नहीं होगा। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, सारे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ डिलीट मत करना, यह सारा सबूत बचा के रखो जिसमें सब दिख रहा है कि किसने क्या किया है। पुलिस एक्शन की निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिसने भी ज्यादती की है, कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नाबालिगों को फौरन छोड़ने के लिए कहा। साथ ही यह भी कह दिया कि फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं हो, यानी आगे कार्रवाई हो सकती है। पूरे मामले की जांच हो रही है, सारे राज्यों से भी जवाब मांगा गया है और यह भी कह दिया कि भाई जिन पर एफआईआर ऑलरेडी है वो नहीं छूटेंगे। तो भाई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो काहे छूटेगा? लेकिन बॉस, कॉकरोच पार्टी वाले तो सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं। कॉकरोच पार्टी कह रही है कि जिन पर एफआईआर है उनको भी छोड़ना होगा। सुनिए ये सौरभ को। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए। ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। एक इस्तीफा क्या हो गया, ये लोग आज की डेट में अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझने लगे, कह रहे हमको मंजूर नहीं है। क्यों बॉस? जिस पर पहले से एफआईआर हो रखी है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, उसको क्यों छोड़ना चाहिए? तुम्हारे लोग थे वो, लो फिर जिम्मेदारी कि ये जिन जिन पर एफआईआर हो रखा है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरे लोग हैं, नहीं छोड़े, इनको छोड़ना होगा। फिर तो लोग कहेंगे कि इसी को उठा के अंदर डालिए अगर ये इसके लोग हैं। आप सोचिए बॉस, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनको मंजूर नहीं है। कॉकरोच पार्टी वाले आज बोल रहे हैं कि जिन पर एफआईआर है उनको भी छोड़ दो, जबकि कल तक यही लोग बोल रहे थे कि जिन्होंने हुड़दंग और गुंडई की है उन पर एक्शन होना चाहिए। सुनिए एक कुछ घंटे पहले रात में ये लोग क्या बोले थे। अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहां पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला है कि इन ऑल केसेस वी हैव, but these we will have a record, right? That is the job of the, for evidence is also needed, right? Evidence, so for genuine cases and non-genuine cases, both of that, evidence is needed. अब सवाल यह है कि कल रात तक जो लोग ये कह रहे थे कि जो लोग पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, कुछ घंटे में उनके पास किन लोगों के नाम की लिस्ट आ गई कि आज वो एफआईआर वाले लोगों को भी बचाने पर आ गए। अब ये लोग दूसरी बात करने लगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना सरकार को मान रहे हैं। और जिन लोगों को बचाने के लिए कॉकरोच पार्टी वाले ये सब कर रहे हैं, उन लोगों को पहले तो कॉकरोच पार्टी वाले कहते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। सुनिए कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कहा था जब हिंसा पे सवाल पूछा गया था कि भाई लिंचिंग हो रही है, मीडिया की, पुलिस को मार रहे हैं, तो इन्होंने कहा था ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई।
लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। बहुत सवाल है कि अगर ये सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के लोग थे जो इनको पता था, तो आज की डेट में अगर उन पर एक्शन हो रहा है तो इनको काहे आग लग रही है? ये क्यों चाहते हैं कि सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के गुंडे बच जाएं? क्यों एफआईआर वालों को बचाना चाहते हैं जिन पे ऑलरेडी कोई एफआईआर पहले का हो रखा है? क्रिमिनल्स को बचाएंगे आप। और आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी कभी कहती है कि गुंडई करने वाले बीजेपी के लोग हैं, कभी कहती है जिन पे पहले से केस है उनको छोड़ दो। जबकि दिल्ली पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है कि प्रोटेस्ट में सैकड़ों अपराधी घुसे हुए थे और इन पर कोई मामूली केसेस नहीं है। पहले से ऐसे लोग थे जिन पर पहले से हत्या का केस चल रहा था, रेप और डकैती जैसे मामले दर्ज हैं, पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है, महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी भी इसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को कॉकरोच पार्टी बचाना चाहती है कि नहीं, एफआईआर भी है तो आप इनको छोड़ दीजिए। कल को ये क्रिमिनल्स बाहर घूमेंगे, अपराध करेंगे, इन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? तब तो आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि तब वो तस्वीर आ रही थी जिससे प्रेशर बन रहा था। अब जब इन पर एक्शन होने लगा तो आपको क्यों आग लग रही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? सबको छोड़ दें, क्योंकि कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर फिर से प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कॉकरोच पार्टी वाले मानने को तैयार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस की जिम्मेदारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ टिप्पणी की। कोर्ट में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की तरफ से महिला को थप्पड़ मारने के केस में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको निष्पक्ष रहना होगा, संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद कीजिए। अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी निगरानी से पूरा काम वापस ले लिया जाए। क्या आज पूरी दिल्ली पुलिस कटघरे में है? फिर क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करना बंद कर दे? यानी हाईकोर्ट से भी इनको निराशा हाथ लगी। जंतर मंतर पर हिंसा के बाद पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी। इन सारी एफआईआर को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया भी है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और एफआईआर वापस हो जाती है, रद्द हो जाती है। यह भी सुन लीजिए कि इसका भी प्रोसेस क्या होता है। जंतर मंतर हिंसा और उससे जुड़े मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए। 14 केस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़े हैं। एक केस बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने का है। बाकी के केस पत्रकारों ने खुद से मारपीट होने के मामले में दर्ज कराए। पहले केस वापस लेने का आदेश आएगा, फिर दिल्ली पुलिस एलजी को चिट्ठी लिखेगी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करने की बात बताएगी। दिल्ली पुलिस के इस पत्र पर एलजी का अप्रूवल आएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस संबंधित कोर्ट को जानकारी देगी कि हमें इन मामलों में आगे प्रोसिक्यूट नहीं करना है। इसके बाद कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या आदेश देता है। दिल्ली पुलिस के दर्ज किए हुए केस वापस हो सकते हैं, पत्रकारों ने जो केस दर्ज कराए हैं वो वापस नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है कि अरे सीजेपी वालों ने बोल दिया सारा केस वापस। पहले तो कोर्ट बताएगा कि होगा कि नहीं वापस, और दूसरा जो पत्रकारों ने केस किए हैं वो कैसे वापस हो जाएगा? बॉस, तुम मार दोगे किसी को, कहोगे कि उसको अधिकार नहीं है कि एफआईआर कराए। बोल देने भर से यह देश नहीं चलता है। इसकी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और केस वापस लेने की बात से कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद केस करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस वापस ले भी ली तो हम जाके कोर्ट में कहेंगे कि यह केस कैसे वापस हो सकता है। यह देश खड़ा हो रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ इस देश के अंदर आग लगाने का प्रयास कुछ लोगों की तरफ से छात्रों की आड़ में, उसके खिलाफ यह देश खड़ा हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी, जिसमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों शामिल हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन सभी ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रोटेस्ट 31 जुलाई को हो सकता है। इधर पुलिस वालों में गुस्सा है, उधर जेनजी के परिवारों में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी वालों ने उन्हें उनके बच्चों का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। आज वही जेनजी माफी मांगता घूम रहा है। प्रदर्शन में गाली गलौज करने वाले लोगों को भी समझ आ रहा है कि वो क्या गलती कर बैठे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, जिसमें खुद को जेनजी बताने वाले लड़के लड़कियां खुल के गाली दे रहे थे। सरकार से लेकर सेना तक सबको अपशब्द बोल रहे थे। अब इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, घर परिवार वालों तक बात पहुंच रही है और ये लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है।
है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो? कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। यानी प्रोटेस्ट में भावनाओं में बहके जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की, आज वो माफी मांग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो पार्टी कर रहे हैं 5 स्टार होटल में, और जिनके कंधे पर रखकर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया वो बेचारा माफी मांग रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां हुई थी। जिन लोगों ने यह सब किया था वो भी माफी मांग रहे हैं। सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। आप ये भी देखिए कि जेनजी के नाम पर इस प्रोटेस्ट में इस देश की सेना को भी नहीं छोड़ा गया। देश की सेना को गाली दी गई। ये लोग भूल गए कि जब ये जेनजी बैठकर रील देखता है तो वो सेना के लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में इस देश की रक्षा करते हैं। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, दिल्ली पुलिस से लेकर इंडियन आर्मी तक को इन लोगों ने जमकर गालियां दी, जबकि सेना का नीट प्रोटेस्ट से कोई लेना देना तक नहीं था। दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही थी। इन सब लोगों को लग रहा था कि सेना को गाली देकर, पुलिस को गाली देकर क्या ही हो जाएगा, व्यूज आएंगे सो अलग। लेकिन अब बात इनके घरों तक पहुंच रही है। पुलिस तो एक्शन ले ही रही है। गाली गलौज करने वाले लोगों के परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर पर जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो दिखाकर ये क्या किए हो। और परिवार वाले बेचारे सिर झुका के खड़े हैं, अपने बच्चे की हरकत पर जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए क्या हुआ है। सभी की भावना यहाँ हुई है, जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं। ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी हैं, ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर। ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। अब बताइए क्या मिला इसे गाली गलौज करके। आज आपके पिताजी का कंधा झुका हुआ है। भर मोहल्ला देख रहा है कि इनके बेटे की हरकत की वजह से पिता की क्या हालत हो रही है। वो गरीब आदमी मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहा है इसलिए कि एक रील वायरल करने के लिए जो है वो तुम सेना को गाली दो, पीएम को गाली दो, मीडिया को गाली दो, और ये भूल जाओ कि ये सब करके कभी तो हिसाब होगा। जेनजी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो बोल दो। युवाओं में जोश होता है, हर जनरेशन में युवा होता है बॉस। ऐसा नहीं कि तुम ही युवा पैदा हुए हो। हम लोग भी एक वक्त में जवान थे, हमारे माता पिता भी एक वक्त में जवान थे, लेकिन देश को गाली नहीं देते थे, सेना को गाली नहीं देते थे। जो तुमको समझा रहा है कि ये बहुत कूल है, जिसको मन गाली दे दो, वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहा है, क्योंकि उसका तो काम हो गया। 5 स्टार में पार्टी चल रही है, तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हारे पिता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और देश का सारा जेनजी भी ऐसा नहीं है बॉस, मैं आपको बताऊं।
ऐसे युवाओं की इस तरह की हरकत से सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी हैरान हैं। सुनिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट इस पर क्या कह रहे हैं। These last few days I have realized how harmful unconditional freedom of speech is. परमवीर चक्रवर्ती को कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही है. People with 30-35 years of military service are given some nonsense in the comments. Bloody hell, be a little grateful यार. Look at the medals on their chest. वो पढ़ने तक नहीं हो पाएगा तुम लोगों से. And that is extreme level of sacrifice, national pride which they are holding on their chests. And if they are speaking something, regardless of whether you agree or not, the least you can do is give some goddamn respect. बताओ, सेना के लोग अंदर से हर्ट हो रहे हैं कि क्या कर रहे हो यार, गाली दे रहे हो। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ गाली गलौजी नहीं हुआ था, जमकर फेक न्यूज भी फैलाई गई थी। सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल नाम से मशहूर एक लड़की ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो शेयर किया जो फेक था, एआई से बना हुआ था। जब वायरल हुआ तो लगा कि अब तो एक्शन हो जाएगा, तो अब ये वड़ा पाव गर्ल सॉरी बोल रही है। सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो एआई जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में कहा ही ऐसा जा रहा था फांसी पे लटका दो, सारी चीजें, बच्चों के लिए कुछ गलत वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरी तरीके से फर्जी थी, पूरी एआई वीडियो थी, जिसके लिए मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। उस वक्त सब जल्दी में थे बॉस कि क्या मैं डाल दूं कि मेरा रील वायरल हो जाए। इसी तरह के कई वीडियो हैं जिनमें गाली गलौज करने वाले अब माफी मांग रहे हैं। एक लड़की है जो प्रोटेस्ट में अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रही है, सुनिए उसको भी। मेरे से गलती हो गई, मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर अब जेन जी खुलकर बात कर रहा है। युवा कह रहे हैं कि सीजेपी लोकतंत्र के लिए वहां था ही नहीं, यह लोकतंत्र के लिए आंदोलन था ही नहीं। सुनिए इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग सीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। CJP is not there for the democracy. This is unbelievable. Unbelievable from my side. I'm shaking. I'm shaking because I was believing that CJP was right. I'm shaking right now. How can this happen? How this thing is possible, man? What they have done is they have put my video in their medical group and have written कि इसमें 70 से 80 रिपोर्टिंग करो so that Meta bans this video. कहाँ है डेमोक्रेसी? है कहाँ भाई डेमोक्रेसी? और आप लोगों के दूसरे ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं कि पुलिस वालों के टायर पंचर कर दो, वो कर दो। आई हैव बीन बिलीविंग दिस फॉर सो लॉन्ग कि ये स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट है। धीरे धीरे लोगों को चीजें समझ में आने लगी। आप ये भी देखिए कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कई लोगों के फोन चोरी हो गए। जो लोग पुलिस को गालियां दे रहे थे, फोन चोरी होने के बाद उसी पुलिस के पास गए कि हमारा फोन वापस दिला दो। वाह बॉस, पहले पुलिस को गाली दो, फोन चोरी हो जाए तो पुलिस से कहो कि तुम ही दिलाओ। प्रदर्शन के हंगामे में पुलिस भीड़ को संभालेगी या फोन को जाएगी? सुनिए ये प्रदर्शनकारी लड़की क्या कह रही है। प्रोटेस्ट ना हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब फोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन थे, सारे पुलिस स्टेशन में घूम ली हूँ, तो सब कह रहे कि उस वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाओ, 12 खम्बा पुलिस स्टेशन में जाओ। वहाँ पे ऐसे घुमा रहे थे, किसी ने हमारा कुछ नहीं करा, एक दूसरे को कॉल कर रहा है और भाग रहे हैं। और वहाँ पे मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने बेचारे स्टूडेंट आते हैं और बेचारे जो लोग आते हैं ना, उनके भी फोन चोरी कर लिए। बेचारे सब इतने परेशान हो रखे हैं। जेनजी का तो इस्तेमाल हो गया और इधर कॉकरोच पार्टी वाले पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप सोचिए, जिस मीडिया को ये लोग गाली देते हैं, जिसको गोदी मीडिया बुलाते हैं, उसी मीडिया के गोदी में बैठ बैठ के इंटरव्यू दिए।
इस देश के जेनजी, उनके माता पिता को सोचना चाहिए जो आपके बच्चों को वहां आंदोलन करवा रहे थे कि इस देश का मीडिया खराब है। इतना मीडिया खराब था तो उस मीडिया में जाके इंटरव्यू क्यों दिए ये लोग? और अगर मीडिया खराब था तो मीडिया इनको प्लेटफॉर्म देता। अरे तुम मीडिया को लिंच कर रहे थे, तब भी मीडिया तुम्हारा प्रोटेस्ट दिखा रहा था और तुम मीडिया को गाली दे रहे हो। लेकिन आप सोचिए, आपका बच्चा माफी मांग रहा है, आपका बच्चा डरा हुआ है कि उसके साथ क्या एक्शन हो जाएगा, उसका करियर का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। आप माता पिता के तौर पे सो नहीं पा रहे हैं, इनकी पार्टी चल रही है। कॉकरोच पार्टी वाले खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। लोग इनसे कह रहे हैं कि आप तो सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद जश्न मनाने लगे। सुसाइड करने वाले छात्रों को तो भूल गए। जब इस बारे में कॉकरोच पार्टी से सवाल पूछा गया तो इनसे जवाब देते नहीं बना। किस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो एक्सपोज हो रहे हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि सीपीएम के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट चले गए क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने जिस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे अपराधियों की भी पहचान हो पाई, इनको उनसे दिक्कत है। इसे निजता का हनन बताया जा रहा है और इसको लेकर सीपीएम के सांसद ए रहीम सुप्रीम कोर्ट चले गए, याचिका दाखिल कर दी। और याचिका में क्या कहे कि यह प्रदर्शनकारियों की निजता और मौलिक अधिकारों का हनन है। जंतर मंतर पे पब्लिक प्लेस में प्रदर्शन कर रहे हो और तुम्हारी निजता चलेगी वहां कि तुम्हारा चेहरा कोई ना देखे। इतना चेहरा तुम्हारा निजी मामला है तो अंदर घर में ना बैठो। और वहां जब रील बना बना के गाली दे रहे थे तब निजता का हनन नहीं हो रहा था कि रील में सब देखेंगे। याचिका में इस सिस्टम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्यों? क्योंकि ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सबका चेहरा पता चल जाता है कि कौन शांति से बैठा है और कौन हंगामा करने वाला है। यह निजता है आपकी। देश में आग लगाने के लिए इनको निजता चाहिए। गाली देते समय निजता नहीं थी, तब कूल था कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, गाली नहीं खा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री गाली खा सकता है, तुम्हारा चेहरा जो है वो वीडियो में नहीं आ सकता। निजता की इनको याद आ रही है। एक बात और समझ लीजिए, वहां इतने सारे घुसे हुए थे अपराधी किस्म के, ये कोई जिम्मेदारी लेगा इनमें से आज की डेट में कि कल को वहां जो रेपिस्ट घुसे हुए थे किसी लड़की के साथ कुछ कर देते तो किसकी जिम्मेदारी होती? ये तो बोल के कट लेते कि बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे, उनके गुंडे होंगे। मर्डर केस वाले घूम रहे थे, किसी को मार देते, काट देते, क्या करते आप? और कह रहे हैं कि पुलिस को नजर नहीं रखनी चाहिए। और हम आपको पाठशाला में लगातार बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर नैरेटिव का खेल चल रहा है, कैसे आधे अधूरे सच को सोशल मीडिया पर दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग उसी में तो फंस गए, उनको लगा कि अरे सबका वायरल हो रहा है, हम भी कुछ बना के डालो।